हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो देखें, प्रोटीन जो है क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उस साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने इस वर्ड को डिराइव किया था। तो प्रोटीन वर्ड को डिराइव करने वाले साइंटिस्ट का नाम था मुल्डर। मुल्डर ने ईयर 1838 में मुल्डर ने डिराइव किया था वर्ड प्रोटीन को। तो प्रोटीन का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग ध्यान रखें, ये एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से मिलकर बना हुआ है। ये एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से मिलकर बना हुआ है, प्रोटियोस। और प्रोटियोस का मीनिंग होता है फर्स्ट, दैट मीन्स प्राइमरी। फर्स्ट यानी प्राइमरी। तो देखें, प्राइमरी वर्ड यहाँ किस लिए यूज किया जा रहा है। हम लोग प्रोटीन के बारे में एक बार समझ लें। जितने भी फूड मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, फूड को हम लोग 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस फूड। ठीक है ना, ये 3 कैटेगरीज होती हैं फूड की जो हम डेली खाते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आ जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन और फैट्स आ जाता है, जबकि रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वाले फूड में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक तरह से अभी हम लोगों को बताया जा रहा है कि बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन। दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग एजम्पशन नहीं कर सकते हैं कि वो बिना प्रोटीन का होगा। दैट मीन्स हर एक लिविंग बीइंग के बॉडी में, हर एक लिविंग बीइंग में प्रोटीन मोलिक्यूल डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। जैसा कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं और ये अमीनो एसिड्स बाइंड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तब जाके फॉर्मेशन होता है प्रोटीन मोलेक्यूल का। इसलिए हम लोग इन्हें पॉलीमर कहते हैं अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन एनिमल्स में एज वेल एज प्लांट्स में, दोनों में हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि इनके बगैर लाइफ का एजम्पशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी जीवन की शुरुआत जो है विदाउट प्रोटीन नहीं हो सकती है। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेन कंपोनेंट के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स को बनाने के लिए, ध्यान दें, हम लोग प्रोटीन्स को बनाने के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये सभी एलिमेंट्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिनमें हमें सल्फर और फास्फोरस भी मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस भी मिलता है। तो प्रोटीन मोलेक्यूल में जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कल हमने पढ़ा था पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, CONH के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को। क्योंकि देखिए, अमीनो एसिड्स में कल हमने पढ़ा था कि मिनिमम जो है कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप होगा और अमीनो ग्रुप होगा। तो कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप से CO निकल जाता है और अमीनो एसिड ग्रुप से NH निकल जाता है। तो ये दोनों, एक तरफ से CO और एक तरफ से NH, ये दोनों कंबाइन होके और बनाते हैं CONH, जिसको हम लोग
पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो देखें एक लिविंग सेल में प्रोटीन का अमाउंट जो होता है ना, लिविंग सेल में प्रोटीन का अमाउंट 14 to 16% होता है। एक लिविंग सेल में प्रोटीन का अमाउंट 14 to 16% होगा। और ऑर्गेनिजम्स में होने वाली जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो प्रोटीन के थ्रू ही होती है, बिकॉज हमें पता है कि एंजाइम्स और हार्मोन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, इनका बहुत बड़ा रोल होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। लेकिन ये भी याद रखें कि जितने भी एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं ये एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। दैट मीन्स ये अमीनो एसिड्स के कंबाइन होने से ही मिले होते हैं, कंबाइन होने से ही बने होते हैं। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स का फॉर्मेशन जो होता है वो अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से होता है। तो इसलिए ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन देखते हैं प्रोटीन्स का, तो प्रोटीन्स के केमिकल कंपोजिशन में हम लोगों को कार्बन मिलेगा। कार्बन ये 50 to 55% मिल जाता है। कार्बन का परसेंटेज जो है वो प्रोटीन में होता है 50 to 55%। और ऑक्सीजन होता है 20 to 24%। ऑक्सीजन का अमाउंट 20 to 24% होगा, जबकि हाइड्रोजन हो जाएगा 7%। हाइड्रोजन का परसेंटेज प्रोटीन के मोलेकुल में 7% होता है। और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का परसेंटेज जो होगा ये 13 to 17% होता है। यानी एक प्रोटीन मोलेकुल बनाने के लिए कार्बन 50 to 55% यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन 20 to 24% यूटिलाइज होता है, हाइड्रोजन यूटिलाइज होगा 7%, नाइट्रोजन यूटिलाइज होगा 13 to 17%। इनके अलावे कुछ आयंस होते हैं। तो आयंस में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन आता है। Fe हो गया, Ca हो गया, Cu हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी आयंस प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के केमिकल स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रोटीन जो होता है ये एक मैक्रो मोलेकुल होता है। प्रोटीन ये मैक्रो मोलेकुल होगा। मैक्रो मोलेकुल इसलिए होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाए होते हैं। यहाँ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड्स का, इसलिए हम लोग प्रोटीन को मैक्रो मोलेकुल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखें, हमारे बॉडी में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के थ्रू सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए 51 अमीनो एसिड्स का चेन बना होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन इनमें काफी लंबा बनता है। वहीं अगर हम लोग एक और एग्जांपल अपने हीमोग्लोबिन की बात करें, जिसके चलते हमारा ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, तो एक सिंगल हीमोग्लोबिन मोलेकुल बनाने के लिए 600 अमीनो एसिड्स जो है वो कंबाइन होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू। सो हम लोग मैक्रो मोलेकुल बोलते हैं प्रोटीन्स को। लिख लेते हैं इन्हें हम लोग। इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, इंसुलिन के लिए 51 अमीनो एसिड्स का चेन बनता है, जबकि हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए 600 अमीनो एसिड्स का चेन बनता है। तो इस तरह से हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखा। प्रोटीन जो है ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है।
आगे हम लोग जो है ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। देखें, प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है, यहां ले लेते हैं हम लोग एमिनो एसिड फर्स्ट, और इस तरफ हम लोग ले लेते हैं अमीनो एसिड सेकेंड। विद इन 2 अमीनो एसिड, मिनिमम 2 अमीनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो अमीनो एसिड फर्स्ट हो गया और अमीनो एसिड सेकेंड हो गया। तो हमें पता है कि अमीनो एसिड के लिए कार्बन से बाइंड होगा हाइड्रोजन, एक तरफ R1 हो गया, दूसरे तरफ हो जाएगा NH2 हो गया। नेक्स्ट जो है ये ऐड होगा कार्बन से और डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद इस कार्बन का OH ग्रुप हो गया प्लस हाइड्रोजन, हो गया। तो हाइड्रोजन जो है ये कंबाइन होता है NHCHR2, कार्बन का दूसरा एटम हो गया ऑक्सीजन के साथ, और OH हो गया, और ये दोनों मिलके फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन मोलेक्यूल का, डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। प्लस हो जाएगा H2। तो देखें, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट अमीनो एसिड से जो OH ग्रुप होता है और सेकेंड अमीनो एसिड से जो H ग्रुप होगा हाइड्रोजन, तो इन दोनों का लॉस होता है एक तरह से, इन दोनों का लॉस होगा। OH फर्स्ट वाले अमीनो एसिड से, हाइड्रोजन सेकेंड वाले अमीनो एसिड से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन इन दोनों का लॉस होता है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि फाइनली ये H2O का फॉर्मेशन किया है, H2O बनाए हैं, और H2O बनाने के बाद ये देखें फर्स्ट वाले अमीनो एसिड से गायब हो गया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकेंड वाले से हाइड्रोजन ग्रुप गायब हो गया है। तो इस तरीके से यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है पेप्टाइड बॉन्ड का। ये जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, और ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड हो गया ये। तो ये रहा प्रोटीन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। तो देखें, फर्स्ट में हमें समझाया जाएगा टाइप्स ऑफ प्रोटीन। और ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन को समझाया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोग प्रोटीन को देखते हैं तो यहाँ 4 टाइप्स होते हैं प्रोटीन के। फर्स्ट होता है प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन हो जाता है फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हो जाता है सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन। थर्ड नंबर पे टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन। और फोर्थ नंबर पे हो जाता है क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे है प्रोटीन के 4 टाइप्स। फर्स्ट नंबर में प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंड नंबर में सेकेंडरी प्रोटीन, थर्ड नंबर टर्शियरी प्रोटीन और फोर्थ नंबर क्वाटरनरी प्रोटीन। जो प्राइमरी प्रोटीन होते हैं ना, इनमें अमीनो एसिड का एक सिंगल चेन होता है। एक सिंगल चेन वाले अमीनो एसिड से जो बने होते हैं
उन्हें हम लोग प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। यानी केवल पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू बनने वाले स्ट्रेट चेन को, स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड ना बना हो। जैसे मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रोटीन का। जबकि सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है उसमें प्राइमरी प्रोटीन के स्ट्रेट चेन वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, इनमें जब क्वाइलिंग हो जाएगा तब उससे फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी प्रोटीन की। यानी इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावे, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, लेकिन जब ओवरऑल क्वाइलिंग होती है प्राइमरी प्रोटीन्स की तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसलिए इनको हम लोग सेकेंडरी प्रोटीन कहते हैं। सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जांपल हो जाएगा मायोसिन, केराटिन, केराटिन जो हमारे बालों में होता है, नाखून में होता है। जबकि टर्शियरी प्रोटीन जो होगा उसमें जो सेकेंडरी प्रोटीन होता है वो और ज्यादा क्वाइल होके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेता है। सेकेंडरी प्रोटीन जो होगा ना वो और ज्यादा क्वाइल होके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस टाइप के प्रोटीन को हम लोग टर्शियरी प्रोटीन कहते हैं। टर्शियरी प्रोटीन में हम लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावे हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावे इसमें आयनिक बॉन्ड मिलेंगे, आयनिक बॉन्ड मिलेंगे और आयनिक बॉन्ड के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा। तब जाके फॉर्मेशन होता है टर्शियरी प्रोटीन का। टर्शियरी प्रोटीन में एटलीस्ट जो है 4 बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। जबकि क्वाटर्नरी प्रोटीन जो होता है ना ये बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और वो या तो सिमिलर फॉर्म में या फिर डिसिमिलर फॉर्म में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से बाइंड होते हैं, तब जाकर फॉर्मेशन होता है क्वाटर्नरी प्रोटीन का। देखते हैं हम लोग क्वाटर्नरी प्रोटीन को, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें ओवरऑल बहुत ज्यादा क्वाइलिंग होती है। इसका बेटर एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं हीमोग्लोबिन के थ्रू। बेटर एग्जांपल इसका हीमोग्लोबिन में देखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिन जो है इसका बेटर एग्जांपल हम लोगों को हो सकता है क्वाटर्नरी प्रोटीन का, जहां पे अल्फा पेप्टाइड हो गया, बीटा पेप्टाइड हो गया। दूसरे वाले पॉलीपेप्टाइड का अल्फा पेप्टाइड और बीटा पेप्टाइड, यानी ये दोनों चेन्स इट कैन बी आइदर सिमिलर और डिसिमिलर, ये एक जैसे भी हो सकते हैं या अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है क्वाटर्नरी प्रोटीन का। तो यहाँ हम लोगों ने समझा प्राइमरी प्रोटीन को, सेकेंडरी प्रोटीन को, टर्शियरी प्रोटीन को और क्वाटर्नरी प्रोटीन को। अगला हम लोग टाइप देखते हैं प्रोटीन का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी। केमिकल कंपोजिशन और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्युबिलिटी एंड केमिकल कंपोजिशन, इनके बेसिस पे प्रोटीन के टाइप्स होते हैं 3। प्रोटीन्स के 3 टाइप होते हैं।
जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है सिंपल प्रोटीन। सेकेंड नंबर में आ जाता है कंजुगेटेड प्रोटीन। थर्ड नंबर में आ जाता है डिराइव्ड प्रोटीन। तो ये 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड केमिकल कंपोजिशन। तो सिंपल प्रोटीन में एग्जांपल होगा हिस्टोन प्रोटीन्स, प्रोटामीन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ये सभी प्रोटीन्स हो गए सिंपल प्रोटीन्स। और सिंपल प्रोटीन्स हम लोग किसको कहेंगे? तो सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड चेन ही होगा, सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स ही मिले होते हैं, यानी ओनली अमीनो एसिड्स के मिलने से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग सिंपल प्रोटीन कहते हैं। इनके एग्जांपल्स होंगे हिस्टोन, प्रोटामीन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। प्रोटामीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन जो हम लोग देख रहे हैं, ये मिलेगा हम लोगों को न्यूक्लिक एसिड्स में। न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। जब इनके पैकेजिंग की बात की जाती है, डीएनए पैकेजिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि हम लोगों को पता है डीएनए पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होगा और हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इस तरीके से डीएनए मॉलिक्यूल को बाइंड किया जाता है। जबकि प्रोटामीन जो हम लोग देख रहे हैं, ये साल्मन और हेरिंग फिशेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। साल्मन और हेरिंग फिशेस में प्रोटामीन का अमाउंट होता है। जबकि ग्लोब्यूलिन जो हम लोग देख रहे हैं, ग्लोब्यूलिन जो है ये भी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। स्पेशली जो है हम लोग एग यॉक बोल सकते हैं, अंडे की जर्दी में जो है इसका अमाउंट होता है ग्लोब्यूलिन का, और ये हीट करने पे सॉलिडिफाई होता है। नेचुरली हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हीट करने के बाद मेल्ट होता है, दैट मींस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आता है। बट ये ऐसा प्रोटीन है जो कि लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में जाता है। वही एल्बुमिन की हम लोग बात करें तो एल्बुमिन जो होता है ये प्रेजेंट होता है अंडे के सफेदी में। अंडे में जो कलरलेस पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है एल्बुमिन प्रोटीन। तो ये एग्जांपल हो गए सिंपल प्रोटीन्स के, जिनमें केवल अमीनो एसिड्स ही होगा, अमीनो एसिड्स ही होंगे, उन्हें हम लोग सिंपल प्रोटीन कहेंगे। जबकि ऐसे प्रोटीन्स जिनमें अमीनो एसिड्स के बने पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स के अलावा और भी नॉन प्रोटीन होते हैं, नॉन प्रोटीन ग्रुप्स होते हैं, तब फिर हम लोग उन्हें कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। इसका एग्जांपल होगा लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, तो लाइकोप्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें लिपिड्स और प्रोटीन, यानी प्रोटीन के अलावे एक और मॉलिक्यूल आ रहा है लिपिड, सो इसको हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन कहेंगे, क्योंकि यहाँ अमीनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड के अलावे एक और लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो इसको हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन कह सकते हैं। और लाइकोप्रोटीन जो होता है ये दूध में, मिल्क में, अंडे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जबकि क्रोमोप्रोटीन जो होता है ब्लड के हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, जिसके चलते ब्लड का कलर रेड होता है। और न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है ये डीएनए और आरएनए का एक मेन कंपोनेंट है, जिसके थ्रू डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स में और ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। फॉस्फोप्रोटीन जो होता है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है और इसमें फॉस्फोरिक एसिड और प्रोटीन होता है, बट ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में। और ये मिल्क के केसीन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, और जो ओवम होता है, ओवम के विटेलाइन मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोप्रोटीन का थोड़ा सा पार्ट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन हम लोग देखें, ये
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिलाकर बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, और ये पाया जाता है हम लोगों के सलाइवा में। सलाइवा के म्यूसिन में ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन देखते हैं। तो डिराइव्ड प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये एंजाइम्स के एक्टिविटी के चलते या फिर उनके हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। जब हम लोग एंजाइम्स का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो इससे फॉर्मेशन होता है डिराइव्ड प्रोटीन्स की। डिराइव्ड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। डिराइव्ड प्रोटीन्स का बेहतरीन एग्जांपल होता है सलाइवा में उपस्थित म्यूसिन, पेप्टोन और इंसुलिन। ये सभी एग्जांपल हो गए डिराइव्ड प्रोटीन्स के। तो अब हम लोगों को प्रोटीन का यूजेज समझना है। प्रोटीन के यूटिलाइजेशंस कहाँ होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो प्रोटीन जो होता है ना, ये साइटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा हम लोग सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन का कंपोनेंट देखते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और सेल मेम्ब्रेन में इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा, सेल मेम्ब्रेन से होके प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, बिकॉज ये मैक्रोमोलेक्यूल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रोटीन जो है वो एंटर करता है सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन से होके। मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में होने वाली जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो प्रोटीन ही होते हैं। और मोस्टली हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में चलने वाली जो भी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सब पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोटीन्स का ही होता है। और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हो गए, लाइक हेयर हो गया, नेल हो गया, कार्टिलेज हो गए, बोन्स हो गए, इन सब के फॉर्मेशन में भी प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है। इवन स्नेक वेनोम हो गया, वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड रिसोर्स के फॉर्म में इसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे ग्लूटीन के फॉर्म में व्हीट में स्टोर होता है प्रोटीन। ग्लूटीन प्रोटीन जो है ये व्हीट में प्रेजेंट होता है, जबकि अभी मैंने बताया कि एल्बुमिन प्रोटीन हो गया, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया, ये एग्स में स्टोर होते हैं। ब्लड में प्रेजेंट जो प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इन दोनों के चलते ब्लड का क्लॉटिंग हो पाता है। तो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए भी प्रोटीन का रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लड में थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन से बॉडी में इम्यून सब्सटेंसेस भी बनते हैं, जो हमारे बॉडी को अलग अलग टाइप के पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। आज के वीडियो में बस यहीं तक, और हम लोग अगले बायोमोलेक्यूल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।